Hi दोस्तों, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. Today I am going to continue with the translation series number 7. आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल क्लॉज के बारे में, यानी शर्त सूचक उपवाक्य। जनरली छात्रों को प्रॉब्लम्स होती है जब भी वो इफ़ का प्रयोग करते हैं। इफ़ का मतलब क्या हुआ? यदि या अगर। इफ़ का प्रयोग करने में ये प्रॉब्लम ये है कि खास करके जब वो लोग फ्यूचर टेंस पे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं और पास्ट में, तो इफ़ का जो सिचुएशन है उसके साथ जो कंडीशंस हैं, क्या वर्ब्स लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, उसी को मैंने यहाँ डील करने का कोशिश किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर 12 की बात करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज 7 स्ट्रक्चर 12। सबसे पहले हम इफ़ का प्रयोग प्रेजेंट में सीखेंगे। इफ़ के साथ सब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 होगा, V5 होगा, टू बी होगा। पहले आप समझिए इसको। सबसे पहले वर्षा होगी, फ्यूचर टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्यूचर टेंस से विल का ही प्रयोग करते हैं। तो वर्षा होगी क्या होगा? इट विल रेन। सही है। कल वो आएगा, ही विल कम टुमारो। मैं पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना। तो जनरली फ्यूचर टेंस में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। क्या हो यदि हम यहाँ पर यदि लगा दें, जैसे यदि वर्षा होगी, तो यदि के लिए आप यूज करेंगे किसका? इफ का। तो सेंटेंस आती है इफ इट विल रेन। अब यही प्रॉब्लम है, क्या है कि इफ के साथ कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं होता। दोहरा देता हूं, इफ के साथ शैल और विल का कभी भी प्रयोग नहीं होता। तो अगर आप बना रहे हैं इफ इट विल रेन, तो दैट इज रॉन्ग। तो क्या बनाएंगे सर? तो आप समझिए इसको, इसी के लिए वीडियो मैंने ये स्पेशली बनाया है। तो यदि वर्षा होगी, यानी इफ इट, अब होगी विल रेन, लेकिन यही मैंने बताया कि इफ अगर प्रेजेंट में हो तो इसके साथ वर्ब 1 यानी गो, V5 यानी गोज, और अगर वर्ब ना हो तो हम लोग इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर वर्ब है तो प्रेजेंट में बनाएंगे इफ इट रेन्स। हो गया। तो का क्या होगा? कोमा। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये इफ का क्लाउज नहीं है। तो यहां पर जो भी टेंस होगा आप यूज कर सकते हैं। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, फ्यूचर है, तो क्या होगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर हटा दें, तुम मेहनत करोगे, तो होगा यू विल वर्क हार्ड और यू विल लेबर। लेकिन यदि अगर लगा देते हैं, इफ लगा देते हैं, तो फिर विल नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। इफ यू वर्क हार्ड, तो का क्या देंगे? कोमा। तुम सफल होगे, ये आप फ्यूचर में है, फ्यूचर बनाइए, यू विल सक्सीड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि शैल विल का प्रयोग के बदले में सिर्फ प्रेजेंट ही होगा। टेंस के अनुसार अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां रहेगा तुम सफल हो सकते हो, तो आप लिख सकते हैं यू कैन सक्सीड। जो है इधर चेंज हो सकता है, लेकिन इफ के साथ यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा। यदि छात्र मेरा चैनल देखेंगे, आप सोचेंगे क्या लिखा सर ने। एक्चुअली मैं इसके थ्रू एक बार अपना वीडियो को प्रमोट भी करना चाह रहा हूं। तो यदि छात्र, क्या होगा? इफ स्टूडेंट्स वॉच, विल वॉच नहीं होगा, माई चैनल। लेकिन बात सही है, अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे तो आप जरूर अंग्रेजी सीखोगे। तो अंग्रेजी सीखोगे, यहाँ पर अंग्रेजी सीखेंगे है, सब्जेक्ट नहीं दिए, लेकिन आप छात्र हैं, इसलिए उसके लिए हमको अपने सेंस के हिसाब से दे लगाना पड़ेगा। दे विल लर्न इंग्लिश। आसान है। अब आप कहेंगे सर V1 V5 तो समझे, टू बी यानी इज आर एम, ये कब लगेगा? मैंने कहा जब वर्ब ना हो। वर्ब कब ना हो? यदि आप कोई भी वाक्य ऐसा ले लें जिसमें वर्ब नहीं आए। जैसे यदि वह मेरा दोस्त है तो वह मेरी मदद करेगा। यदि वह मेरा दोस्त है, क्या होगा? इफ वर्ब नहीं है, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड।
इफ ही इज माई फ्रेंड तो कोमा वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको समझने से नहीं होगा, आपके पास कोई ट्रांसलेशन की अच्छी किताब होनी चाहिए और आप उस बुक से प्रैक्टिस करें। चलिए तो स्ट्रक्चर 13 की ओर पढ़ते हैं। इफ़ का ये भी कंडीशनल क्लाउज है। यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हम लोग पास्ट में करेंगे। पास्ट में जैसे ये था पिछला स्ट्रक्चर, यदि वह मेहनत करेगा तो वह उत्तीर्ण होगा। तो क्या बनाए थे, इफ ही वर्क्स हार्ड कोमा ही विल पास। लेकिन जब पास्ट में रहेगा तो यहां पर क्या रहेगा, इस तरह से क्या रहेगा, यदि वह मेहनत करता तो वह पास होता। ये हो गया आपका पास्ट। यदि वह मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि मोहन आता तो मैं जाता। तो ये जो ता आ रहा है यही हो गया आपका पास्ट। तो पास्ट में क्या करेंगे, इफ के साथ वर्ब टू। अगर वर्ब होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, और अगर वर्ब ना हो तो हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इधर हम लोग वुड लगाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि वह मेहनत करता, इफ ही, मेहनत करना का वर्क होता है, वर्ब टू देंगे, इफ ही वर्कड हार्ड, तो के लिए कोमा, भी टू दिए, इफ ही वर्कड हार्ड, तो वह उत्तीर्ण होता। तो यहां पर वुड का प्रयोग करना है, तो ही वुड क्या होगा, पास। आप भी प्रैक्टिस करें। यदि वह मेरा दोस्त होता, अब यहां पर वर्ब है कहीं नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो वर्ब टू नहीं लगाएंगे, वर्ब ही नहीं तो क्या लगाएंगे, वर। तो यदि वह मेरा दोस्त होता, इफ ही वर माई फ्रेंड, चाहे यहां कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम लोग पास्ट में इफ के साथ वर ही लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है कि इफ को हटा दीजिए और वर सामने ले आइए, यानी वर ही माई फ्रेंड, दोनों होता है। मैं उसकी सहायता करता, क्या होगा, वुड लगेगा, आई वुड हेल्प हिम। यदि मोहन आता, तो यहां पर क्या है, वर्ब है, यानी वर्ब टू होगा, वर नहीं होगा। तो इफ मोहन कम का भी टू कैम, इफ मोहन कैम तो कुछ नहीं, मैं जाता, वुड प्लस B1 क्या होगा, आई वुड गो। ठीक है, अगर वर हो तो आप वर आगे कर सकते हैं, वर ना हो तो वर्ब टू उधर ही रहेगा। यदि मैं चिड़िया होता, यहां पर तो वर्ब नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, वर। तो चलो इसको वर आगे करके बनाते हैं, वर आई अ बर्ड, तो के जगह कोमा। और अगर इफ देंगे तो हम यूज कर सकते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी ए क्वेश्चन, लेकिन सेंस वही होगा। मैं उड़कर तुम्हारे पास आता, क्या होगा, आई वुड फ्लाई टू यू। अब लोग सोचते हैं पास आता तो क्या होगा, कम दें फिर फ्लाई दें, नहीं, उड़कर ही जाना उसके पास, तो डायरेक्ट फ्लाई यूज कीजिए, आई वुड फ्लाई टू यू। इज दैट क्लियर। लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर 14 की ओर। ये भी कंडीशनल क्लाउज ही है। इस बार बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। इसमें इफ देंगे और सब्जेक्ट देंगे, यहाँ पर हम लोग हैड प्लस वर्ब 3 लगाएंगे, यस, हैड प्लस वर्ब 3। और सेकेंड वाला क्लाउज में हम लोग सभी के साथ वुड हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। ये पिछला वाला मैंने लिया है आपको अंतर समझने के लिए। यदि वो आता तो मैं जाता, तो ये पास्ट है। और पास्ट परफेक्ट इसका होगा, यदि वो आया होता, होता लग रहा है, तो मैं गया होता। तो यदि पास्ट बनाते थे तो क्या बनाते थे, इफ ही, यहां वर्ब टू दे रहे थे, इफ ही केम तो मैं जाता, यहां पर वुड प्लस V1 का प्रयोग कर रहे थे, इफ ही केम आई वुड गो। लेकिन यदि वह आया होता, पास्ट है, तो हम लोग करेंगे इफ ही हैड प्लस वर्ब 3, इफ ही हैड कम तो मैं गया होता, वुड हैव प्लस V3, यानी आई वुड हैव गॉन, वर्ब 3। क्लास 10 क्लास 9 के इंग्लिश ग्रामर में
ये आता है एग्ज़ाम में, ट्रांसलेशन के रूप में नहीं आता लेकिन ग्रामर के रूप में आता है। और एक बात, इफ़ ही हैड, मैंने कहा था इफ़ ही वर रहता तो वर आगे करते, इफ़ गायब हो जाता। उसी तरह यहाँ से भी आप चाहें तो हैड आगे कर सकते हैं, इफ़ गायब हो जाएगा, सेंस वही है। हैड यहाँ आ जाएगा, हैड ही कम आई वुड हैव गॉन। यदि वो नाची होती, ये भी पास्ट परफेक्ट है, इफ़ होगा फिर हैड होगा। चलो इसको हैड पहले लग के बनाते हैं, क्या होगा, हैड शी डांस्ड, वर्ब 3। और अगर हम इफ से बनाएंगे तो होगा इफ सी हैड डांस्ड, सेंस वही है। तो वह बहुत पैसा कमाते, वुड हैव से बनाएंगे, शी वुड हैव, कमाना का अर्न होता है, या मेड भी लगा सकते हैं। वर्ब 3 क्या होगा, अर्नड, बहुत पैसे, अ लॉट ऑफ मनी। फिर से रिपीट करूं, हैड सी डांस्ड सी वुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। अर्न के जगह मेड भी लगा सकते हैं। यदि मैं मन लगाकर पढ़ा होता, इसको इफ से बनाते हैं, इफ आई हैड, पढ़ना का रीड होता है, वर्ब 3 क्या होगा, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही होगा। मन लगाकर attentively, if I had read attentively, तो मैं अच्छे अंक प्राप्त किया होता, would have लगाएंगे, I would have got good marks। got के जगह आप secured भी लगा सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश लगता है, यानी if I had read attentively I would have secured good marks। तो इफ़ का मैंने ये कार्य खत्म किया है। कभी कभी इफ़ का प्रयोग काश के रूप में भी होता है, जैसे काश मैं राजा होता, सिर्फ इतना सेंटेंस है। तो आप यूज कर सकते हैं आई विश आई वर अ किंग, सब में आई विश ही होगा, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे काश सीता एक शिक्षिका होती, तो ये होगा आई विश सी यानी सीता, सीता वेयर अ टीचर। और आप चाहे ऐसे भी यूज कर सकते हो, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग हो गया, या वर पहले दे सकते हो, इफ गायब हो जाएगा, वर आई अ किंग, है ना। और स्टैंडर्ड इंग्लिश चाहिए तो वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं, वुड दैट I were a king। Is that clear? I think you must have enjoyed it. Okay, thank you for watching me.